दगड़ियों राम राम दुआ सलाम स्वागत छो आज ब्लॉग में और आप लोगों का देखो आज के छो हम में तो दगड़ियों ये छिन कलाकार घुगती कला सांस्कृतिक सामाजिक संस्था वाल। तो यह रही आज हम गाँव में एक नन कार्यक्रम करनू हर गाँव में जानी हो। पहली गधोई में जरा सी गधोई पे सिद्ध हमारी और हम वाले नुक्कड़ नाटक के माध्यम हम बीच अबू बात हराल और हमको बताल कि हम के करण चाहें के करने करण चाहें तो सारा कुछ बताल और पानी बारे मतलब बताल, शिक्षा बारे मतलब बताल और पर्यावरण बारे मतलब बताल। तो अब लोग वीडियो में बढ़ी रहा वीडियो ज़्यादा लंबी हर सकूं क्योंकि बढ़िया चीज़ अगर सुनूं बढ़िया देखूं अगर हमको मिलने तो हमको पूरा देखूँ आप लोगों ने जैल हमको अगर के शिक्षा मिलना है के सिखाने मिलना तो वो चीज़ हम दिखाना चाहिए और वह देख भी हम सिखाना चाहिए। तो वो लोग वीडियो में बढ़ी रहा जो सामने में जैकेट वाल जो लाल जैकेट वाल ये सिन राजकुंवर जो नुक्कड़ नाटक जो यह संस्था छो उनर हेड सीन है या गाँव में जब अब नुक्कड़ नाटक का माध्यम गीत माध्यम लोगों का जागरूक करनी बतूनी कि हम के करण चाहें के नहीं करण चाहें। तो आप लोग ज़रूर वीडियो देखिया और पूरा वीडियो देखिया तब आप लोगों का समझ में आल कि नूल के करो और के बता अब गीत और नाटक का माध्यम। तो गाँव ना इंतज़ार हो गाँव आ नहीं तो कार्यक्रम शुरू हो जाल तब तक अब लोग वीडियो देखते रहो और इन्जॉय करिए। अगर कोई वीडियो बहुत मस्त होनी छो। तो दगड़ियों इनर बोर्ड ये छो तो अब लोग पढ़ सकते हैं और कबारी और क्वेश्चन और नन्ना नंतिन लरी गाँव और प्रधान जी ने चिल्ला रहे तो अब लोग इन्जॉय करो। दगड़ियों सब गाँव पूछ गए अब और अब यह कार्यक्रम स्टार्ट करा तो अब लोग देखो और सुनो का शुभारंभ इन्होंने कर दिया कुर्सी गिरा के। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि घुगती कला सांस्कृतिक सामाजिक संस्था विगत कई सालों से लोक सांस्कृतिक क्षेत्र में कराने के लिए अपने संस्था के कलाकार के बीच में आप लोगों के बीच में हम लोग आए हुए हैं। सबसे पहले मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और सबसे पहले मैं आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। आप उनकी वाइफ हैं और जिला पंचायत सदस्य प्रदीप मेहता जी को कल मैंने एक सूचना दी थी कि आपके गांव में हमें आना है। हमें सूचना विभाग द्वारा निर्देशित हुआ है कि यहाँ पे हम जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामवासियों को अवगत कराने के लिए अपने टीम के माध्यम से यहाँ पहुँच रहे हैं। तो उनका रिस्पांस आया था, आज हम यहाँ पे पहुँचे और ये गांव हमें यहाँ पे आवंटित हुआ था। सबसे पहले मैं इस ग्राम प्रधान के मचोड़ ग्राम प्रधान की जो हमारी प्रधान है भारती मेहता जी को मैं अपना स्थान पहले से ग्रहण कर लिया है और आप अपना स्थान ग्रहण करें। और साथ में पूर्व प्रधान मनोज सिंह मेहता जी हैं, आपसे मैं कहूँगा आप वीडियो के साथ साथ यहाँ अपना स्थान ग्रहण करें। जो महिलाएं हैं बच्चे हैं सम्मानित सभी का मैं अपनी संस्था के तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और एक बार जोरदार तालियों से हमें कहना पड़ेगा बीच में आपसे छोटी सी फॉर्मेलिटी है। मैं अपनी संस्था के कलाकारों से निवेदन करूंगा आप कृपया इसी को मंच मान के आप लोग यहाँ पे सभी लोग आ जाएं। तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे ग्राम प्रधान जी का भारती मेहता जी को आप एक बुके देकर उनका सम्मान करें। जोरदार तालियां।
महिलाएं बैठ रही हैं, हमारा हम अपने कार्य क्षेत्र में निकले होंगे, ऐसा भी है। बहुत सारी योजनाएं समय समय पर जानकारी देते होंगे। तो एक जो हमने एक नॉलेज संरक्षण पे एक नाटक नुक्कड़ गीत तैयार किया है, उसी को हम आपको बताते हैं। ये गीत जो है, इस गीत के बोल को आप ध्यान से सुनना और मनन करना कि इसके गीत के बोल जो आपको बता रहे हैं और उसका क्या महत्व है। उठो जागो रे गोखलोगो, उठो जागो रे गोखलोगो, पियो साफ ठंडो पानी गोखलोगो, पियो साफ ठंडो पानी गोखलोगो, उठो जागो रे गोखलोगो, उठो जागो रे गोखलोगो, पियो साफ ठंडो पानी गोखलोगो, पियो साफ ठंडो पानी गोखलोगो, बुझी जल नल हमारा पड़लो काला, बुझी जल नल हमारा पड़लो काला, सिर को ठंडो पानी है जल पताला, सिर को ठंडो पानी है जल पताला, बचाओ सब प्राणी, बचाओ सब प्राणी गोखलोगो, पियो साफ ठंडो पानी गोखलोगो, पियो साफ ठंडो पानी गोखलोगो। आप ये गाना गा रहे हो तो इसका महत्व क्या है? आप हम गांव वालों को, इन गांव वालों को हमें क्या समझाना चाह रहे हो इस गाने से? देखो, ये गाना गाने का जो हमारा मकसद है, पहले के टाइम पे हर गांव में नौले धारे होते थे, जो हमारे पहले के बुजुर्ग लोग थे वो उन्हीं पे आश्रित हुआ करते थे। तो इसलिए हम ये गाना गा रहे हैं और आगे आप लोगों को इसके बारे में बताते रहेंगे। झूरी जाला बाज बुरा सा नरंग की दानी, झूरी जाला बाज बुरा सा नरंग की दानी, तसी ओ घट नरोलो नल को पानी, तसी जय घट नरोलो नल को पानी, बरखा को बचाओ पानी, बरखा को बचाओ पानी गोखलोगो, पियो साफ ठंडो पानी गोखलोगो, पियो साफ ठंडो पानी गोखलोगो, झूरी जाला बाज बुरा सा नारंग की दानी, नौलों को पानी। अच्छा, तो सर आपने एक गाना गाया, बुझी जाला नौले को रसा, इसी टाइप का। देखो, झूरी जाला बाज बुरा सा, देखो हमारे आसपास अपने थोड़ा नजर पीछे घुमाओ, बाज के पेड़ हैं ऊपर, है बाज के पेड़। आप लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इसमें इतनी मेहनत की होगी, पेड़ लगाए होंगे, जलों का महत्व समझा होगा, पेड़ों का महत्व समझा होगा, इसीलिए तो ये पेड़ इतने हरे भरे यहाँ पे हैं। और मुझे लगता है यहाँ नौले का जो पानी है, उसका पानी का स्तर कम तो नहीं हुआ ना? पानी अच्छा आता है, संरक्षण है पानी का? हाँ, पानी रहता है, पानी रहता है ना बराबर, कम इसकी मात्रा तो कम नहीं होती है, गर्मियों में होता है थोड़ा, गर्मी में होती है। तो ये गीत का मतलब ये है कि अगर झूरी जाला बांझ बुरा सा, नारंगी की दानी, हमारे आसपास बगीचे होते हैं, वहाँ बहुत सारे फल लगे होते हैं, लेकिन जब पानी ही नहीं होगा तो फिर हम उनको कैसे बचाएंगे। इस गीत के बोल इस तरह से थे ताकि आम जनमानस को हम ये बताने का प्रयास करें कि हमने आसपास बहुत हरे भरे पेड़ लगाने हैं, चौड़े पत्तेदार पेड़ लगाने हैं, जिससे पानी का स्तर कभी कम ना हो। तो इस गीत के बोल थे, अब बरखा को बचाओ पानी मेरे गांव को लोगों, बरखा का जो, बारिश का जो पानी होता है, उसके लिए भी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हुई है, चाल खाल खंतियां। आपको पता होगा कि हमारे आसपास
इतने बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते ताकि बरसात का पानी उसमें आए और आसपास जो नौले हैं वो पानी से भरे रहे। तो उसका उद्देश्य ये था। बोतल का बंद पानी पीड़ छोड़ दियो, बोतल का बंद पानी पीड़ छोड़ दियो, अपना नौलों की तुम सुध लियो, अपना नौलों की तुम सुध लियो। यो हमर निजानी, यो हमर निजानी, कोकलोगो पियो साफ ठंडो पानी, कोकलोगो पियो साफ ठंडो पानी, कोकलोगो। तो ये बोतल को बंद पानी का मतलब क्या हुआ? देखिए, ये एक बिस्लेरी की बोतल है। पता नहीं कंपनी में ये कब बनी, कब हमारे पास आती है। हम लोग क्या करते हैं, आजकल कहीं भी जाते हैं तो इसका पानी पीते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी हम लोग इसको पीते हैं। तो अगर ये गाने का मतलब ही यही था, अगर हम अपने पानी को बचाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो हमारे पास पर्याप्त पानी होगा, तो हम उसको अपने बोतलों, साफ बोतलों में भर के ले जा सकते हैं आसपास। क्योंकि इनपे तो पता नहीं कौन सा केमिकल है, कितने दिनों से ये कंपनी में था, कब हमारे पास आया, कोई इसका कोई फिक्स पदार्थ तो नहीं है ना। तो इसलिए हमें अपने नौले धारे इनको बचाना पड़ेगा और पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, ताकि जिससे हमारा पर्यावरण भी बचा रहे और हमें कोई आगे दिक्कत ना हो, और आने वाला जो हमारा भविष्य है उसके लिए भी हम पर्यावरण को थोड़ा बचा सकें। उठो जागो रे कोकलोगो, पियो साफ ठंडो पानी, कोकलोगो पियो साफ ठंडो पानी, कोकलोगो पियो साफ ठंडो पानी, कोकलोगो। बहुत धन्यवाद। एक गीत था, ये गीत के माध्यम से आप लोगों को ये समझाने का प्रयास किया गया, और इसी के साथ एक नुक्कड़ नाटक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। सुबह सुबह किताबें, कभी घर का भी काम कर लिया कर, कभी घर का भी काम कर लिया कर, जब देखो किताब किताब। बाबूजी, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, पर अगर मैं पढ़ लिख लूँ तो मैं डॉक्टर बन के गाँव की औरतों की सहायता भी कर सकती हूँ। डॉक्टर तो बेटी शहर की बातें हैं, तुम घर की इज्जत हो। अगर हम तुम्हें घर से बाहर भेजेंगे तो लोग क्या कहेंगे, चार बातें करेंगे। पर बाबूजी, क्या बेटियों को सपना देखने का अधिकार नहीं है? बोलते रहते हैं तुम मन छोटा मत करो, जो तुम्हारा मन हो वो किया करो। बेटा, आज हम बात करेंगे शिक्षा के अधिकार के बारे में। और हर बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सबको पढ़ाई करने का और पढ़ने का बराबर का अधिकार है। तो हम बात करते हैं कुछ मास्टर इसलिए। जी सुनिए, मुझे क्वेश्चन करना है। हाँ बताइए। अगर बेटियों को घर से पढ़ने के लिए मना किया जाए तो हमें क्या करना चाहिए? बेटा, ज्ञान वो चिराग है जो अंधकार को मिटा देता है। सच्चाई व ईमानदारी कभी विफल नहीं जाती। तो बेटा, हमें पढ़ाई पे ध्यान दो अपने, और घर वालों को मनाओ कि हमें पढ़ाई करनी है, जिद करो। रीना, तुम चिंता मत करो, चलो हम प्रधान जी से बात करते हैं, वहाँ समझाएंगे तुम्हारे पापा को। अगर पापा नाराज हो गए तो? अगर आज तुम डर जाओगी तो तुम्हारी वजह से और लड़कियां भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। अरे रामलाल, मैंने सुना है तेरी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है यार, और क्लास में हर समय अव्वल आती है। हाँ प्रधान जी, पर क्या करें, आपको नहीं लगता कि अगर हम अपनी बेटी को आगे बढ़ाए और कहीं पढ़ाने भेजे, लोग क्या कहेंगे, चार बातें करेंगे। देख भाई रामलाल, जैसा तू सोचेगा वैसा तू पाएगा। अगर तू अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोचेगा कि चार लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, तो तू अपनी बेटी को कभी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। उसके जो सपने हो कभी सच हो ही नहीं पाएंगे। प्रधान जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ और इस गांव का नाम रोशन करना देख चाहती हूँ। देख भाई, तेरी बेटी में एक जुनून है पढ़ने का, उसको आगे बढ़ा, उसके सपने को साकार करने में तू उसके साथ खड़ा रहे भाई। पिताजी, दीदी का सपना सच्चा है, उसे पढ़ने दीजिए। ठीक है बेटा, तू अपना सपना पूरा कर। जिस दिन तेरा सपना पूरा होगा उस दिन मैं खुद तेरा सम्मान करूंगा। दिन रात पढ़ाई और मेहनत और संघर्ष, कभी भूख लगी, कभी पैसे नहीं थे, पर मैं हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि मुझे पता है मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने गांव की औरतों के लिए भी लड़ रही हूँ।
दीदी, गांव में अब सब लोग तेरा नाम ले रहे हैं। पिताजी को भी तेरे ऊपर बहुत गर्व है। तू जल्दी से लौट आ, सब लोग तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखो, ये वही रीना है जिसके पिताजी ने कुछ साल पहले पढ़ने से रोका था, लेकिन आज ये डॉक्टर बनके अपने गांव में आ गई है और अपने गांव का नाम रोशन कर दिया है। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने तुझे बहुत ज़बरदस्ती करी, पढ़ाई नहीं करनी थी, और मेरे से जो भी गलती हुई मुझे माफ़ करना। और जहाँ तक है, अब जिसकी भी बेटी आगे बढ़ेगी उसके पिताजी को समझाऊंगा कि अपनी बेटी को पढ़ने दे। बाबूजी, आपकी यही सोच मेरा सबसे बड़ा इनाम है। बेटियां सिर्फ घर की इज्जत नहीं, वो समाज की रीढ़ है। हमें अपनी बहनों और बेटियों को हमेशा पढ़ाना लिखाना चाहिए और इससे हमारा भारत उज्जवल होगा। देखो, अगर हम अपनी बहन बेटियों को पढ़ाएंगे, उनका सम्मान करेंगे, उन्हें आगे बढ़ने में उनकी मदद करेंगे, तो हमारा नाम रोशन करेंगे, हमारे गांव का नाम रोशन करेंगे। गांव छोड़ो, हमारे देश का नाम आएगा। क्योंकि अगर हम गांव में सबकी मानसिकता यही होती है कि लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। लड़कियां भी बहुत आगे हैं आजकल। आप लोग देख ही रहोगे कि लड़कियां हर जगह, लड़कियों का नाम सब जगह लड़कियां हैं। तो हमें अपनी बहन बेटियों को पढ़ाना चाहिए, उनको समझना चाहिए। तो सरकार ने उनके लिए बहुत सी योजना चलाई। जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो सुकन्या करके उसका एक खाता खुलता है, तो सरकार उसमें कुछ पैसे देती है। अगर जब वो 12 पास हो जाए तो गौरा कन्या देवी धन की तरह उसको 51,000 रुपया दिया जाता है। और आजकल तो कॉलेजों में ये स्कीम हो गई है, अगर कोई माँ बाप अपनी लड़की को नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो कॉलेज वाले उसके लिए अलग से स्कॉलरशिप देंगे। ईयरली उसको अलग से उसका फीस सब वहाँ से मिलेगा। तो आप लोग जो भी हैं यहाँ पे, अपनी बेटियों को पढ़ाइए, उनको समझिए और उनका सम्मान कीजिए। धन्यवाद। तो कैसा लगा? छोटा सा एक नाटक छूटा था। देखो, कभी ऐसा होता है ना कि जो बातें भाषणों से जनता तक नहीं पहुंचाई जा सकती, वो एक कलाकार अपने गीत के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम करता है। मैं देख रहा था कि यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, सबका ध्यान इन कलाकारों की और उनकी बातों में था। वो उनकी बातों को सुन रहे थे, वो उनकी बातों को सुन रहे थे और नाटक को ध्यान से रख रहे थे और विजुअलाइज कर रहे थे, कल्पना कर रहे थे, अच्छा ऐसा। तो ये एक कलाकार की ताकत होती है कि वो जनता तक अपनी बात को आसानी से पहुंचाए। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और जो इनका उद्देश्य था, वो कल्पना जी से मैं निवेदन करूंगा, वो कुछ बताना चाहते हैं। नमस्कार सभी को। मेरा नाम कल्पना है। आप लोगों ने जैसे ये नाटक देखा अभी, तो कुछ चीज़ें आई होंगी, क्योंकि देखो, एक पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में कुछ ना कुछ अंतर तो रहेगा ही रहेगा। कुछ चीज़ें जो नए बच्चों की हैं वो आपको समझने में दिक्कत होगी, आपको लगेगा नहीं ये नहीं हो सकता ना, आपको लगेगा वो गलत है। लेकिन आपको अपनी बेटी की जगह भी अपने को रख के देखना होगा कि वो क्या चाह रही है, और उसको नाप तोल के हमें देखना पड़ेगा किस तरह से वो क्या क्या चीज़ें चाह रही है। तो उसे हमें सपोर्ट, कम से कम अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसको सपोर्ट तब भी करें। देखो, जैसे शिक्षा के अधिकार पे इन्होंने बात की। शिक्षा का अधिकार कभी हमारा एक अधिकारों में शामिल भी नहीं था। भारत में सरकार ने इसको 2009 में एक अधिकार बनाया है, एक हमारे संविधान में जोड़ा हुआ है। तो ये चीज़ कितनी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं होगी, बाहर क्या हो रहा है उसको पता नहीं चलेगा। चीज़ें आप देखोगे ना, पक्षी को जितना बांधोगे वो उड़ना भी भूल जाता है एक टाइम बाद, और उसे उतनी ज़्यादा आज़ादी चाहिए, इसलिए उसे स्वतंत्रता दीजिए। वो खुद समझ जाएगी, एक लड़की खुद समझ जाएगी कि भाई मुझे, मेरे माँ बाप ने मुझ पर भरोसा किया है, तो मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन आप लड़की को जितना ज़्यादा बांधेंगे, देखना वो चीज़, जिस घर में लड़की को जितना ज़्यादा बांधा जाएगा, जितना ज़्यादा रोक टोक होगी, वो लड़की उतना ज़्यादा बाहर निकलने पे वो बाहर की चकाचौंध में फंस जाती है। तो इस तरह से मैं चाहूँगी कि आपने ये नाटक देखा तो आप इसको अपने ज़िंदगी में भी उतारें, क्योंकि सभी एक माँ हैं, और जो हमारी बच्चियाँ भी अभी एक नाटक कर रही हैं वो भी एक भविष्य में एक माँ हैं। तो मैं चाहूँगी कि हर बच्चों को एक
सपोर्ट मिले अपनी मम्मियों से। बाकी पीढ़ियों का अंतर तो ज़रूर वो रहेगा ही रहेगा। आज आपको लगता है आपकी बच्ची और आप में वो बहुत अलग सोचती है आपसे, कल हमें वो चीज़ लगेगी, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं ये चीज़ें साकार होंगी। धन्यवाद। एक हमारे यहाँ पे महिलाएं हैं और बहुत लोगों ने एक गीत सुना होगा। वो गीत है निर्मोही मौजूले, याद है क्या है? आप बताओ। निर्मोही मौजूले, पढ़ायो लिखायो ना। तो वो गीत यही इशारा कर रहा था कि मतलब आप उनको कामों पे मतलब इतना उन पर इतना प्रेशराइज मत करो कि वो कोई दातुली के बदले हाथ में कलम भी होनी चाहिए। वो तो एक हाथ में अगर दराती है तो दूसरे हाथ में कलम भी होनी चाहिए आपकी। उस गीत का तात्पर्य था, एक भावना थी, वो कहीं ना कहीं पीड़ा थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा कि मेरा मन कुछ और करना चाहता है, लेकिन कभी बहुत लोग उस दबाव में आज भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो इसका ये तात्पर्य था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। और एंटरटेनमेंट के लिए एक नृत्य यहाँ पे जो भी, उसके बाद हम यहाँ से मूव ऑन करेंगे। धन्यवाद। प्रचार सामग्री दे रहा हूँ, प्रधान जी को मैं दे दूंगा। तो प्रचार सामग्री के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। राज्य सरकार की बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जिनमें से देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून है, इसके बारे में आपको पता होगा। लखपति दीदी योजना के तहत 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य। लखपति योजना, लखपति दीदी योजना के बारे में पता है आप लोगों को? नहीं पता हो? आप भी तो लखपति बनेंगे जब योजना के बारे में पता होगा। और इसी के साथ पलायन रोकने तथा रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना व मुख्यमंत्री आंचल अमृत बताई जाए। राज्य में सही सैनिकों के परिवार को एक सदस्य को रोजगार तथा विशिष्ट सेवा मेडल अवार्ड राशि बढ़ोतरी। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% रिजर्वेशन, ये तो आपको पता ही होगा। और ऐसी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका आप लाभ ले रहे होंगे। अभी वृद्धावस्था पेंशन तो आप लोगों को मिली होगी, लोगों को आपको मिली होगा। हाँ, तो हाँ, वो अवगत करा देंगे, आपके प्रतिनिधि हैं यहाँ पे। दगड़ियों कार्यक्रम ख़त्म हो, अब लास्ट एक फ़ोटो शूट करनी है गोवानंद के। तो हम लोग नंदन वीडियो बड़े रहे, तो वो लोग देख सकते हैं कि सब जाने के करके अंकित में जानी, फुल में जानी, और ये जो एक और गोवानंद लोग ने तुम आ जाए, सब बैठे थे हो गए। तो सब ने एक फ़ोटो लिया और फिर समापन कार्यक्रम। तो हमने इतना पूरा वीडियो समाप्त करना। तो फिर मिलना अगली वीडियो में, तब तक लीजिए राम राम दुआ सलाम। और वीडियो देखने लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलना अगली वीडियो में। दगड़ी वीडियो कैसा लगी जरूर बढ़ता है, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बच्चे ऐसे बैठे हैं, पालती मार के बैठ जाए, उनके आगे बैठिए, सब बैठे। और गाँव वालों को बैठ जी अगले में फोटो खींचने लीजिए, देख सकते हैं आप लोग। बच्चों तुम चुप रहो यार, एक के आगे एक बैठ जाइए। आगे बैठ जाइए, बैठ जाइए आगे, यहीं पे बैठ जाओ। तले नहीं बैठना है, कुर्सी में बैठ जाओ, पाती जाओ, साइड वाली ना, साइड वाली कुर्सी में बैठ जाओ। इतनी भैंस अच्छा है नहीं, ठीक है। सामने देखो, सामने सभी लोग सामने देखो, टेढ़े मुंह किस लोगे